अवैध निर्माण और फुटपाथ कब्जाधारियों पर कड़ी कार्रवाई होगी। ट्रैफिक डीएसपी। शहर में अवैध निर्माण और फुटपाथों पर कब्जा करने वालों के खिलाफ इस बार पहले से कहीं अधिक सख्त अभियान चलाया जा रहा है। ट्रैफिक डीएसपी संजय कुमार ने बताया कि अतिक्रमणकारियों को पहले चेतावनी दी जा रही है, उसके बाद कड़ी कार्रवाई की जाएगी। शहरी क्षेत्र में लगातार माइकिंग कर दुकानदारों, फुटपाथ विक्रेताओं और वाहन चालकों से स्वयं अतिक्रमण हटाने की अपील भी की जा रही है। प्रशासन ने स्पष्ट कर दिया कि चेतावनी के बाद अतिक्रमण नहीं हटाने पर सामान जब्त किया जाएगा और भारी जुर्माना वसूला जाएगा। इसी क्रम में तिलकामांझी थाना क्षेत्र की हटिया रोड, कृषि भवन के सामने, घंटाघर चौक, पटल बाबू रोड, डिक्शन मोड़, लोहिया पुल के नीचे और एमपी द्विवेदी रोड में महाअभियान चलाया गया। ट्रैफिक डीएसपी संजय कुमार, सिटी मैनेजर असगर अली और अतिक्रमण शाखा प्रभारी जयप्रकाश यादव ने संयुक्त कार्रवाई में कई दुकानदारों पर जुर्माना लगाया। बीच बाजार में गलत पार्किंग करने वालों के भी चालान काटे गए। अधिकारी ने बताया कि हटाए गए इलाकों में दोबारा अतिक्रमण रोकने की जिम्मेदारी संबंधित थाना की होगी। भागलपुर से श्यामानंद सिंह की रिपोर्ट है कि 100% हम लोग अतिक्रमण मुक्त कराएं। जिस रोड पर एक बार हम लोग जा रहे हैं, दोबारा उस पर जा रहे हैं कि लोगों को आदत में सुधार हो। पहले तो हम लोग उन लोगों को समझा रहे हैं कि आप लोग किनारे हो जाइए, आप लोग अपना बेचिए, लेकिन रोड के किनारे बेचिए, रोड पे नहीं आइए। और जब उसके बाद लोग नहीं मान रहे हैं तो हम लोग सख्त रूप से कार्रवाई भी कर रहे हैं और हम लोग 100% इसको अप्लाई करेंगे और 100% अतिक्रमण मुक्त होगा हमारा शहर। जाम काफी लग रहा है सर, इसको लेके क्या कदम उठाएं? चरणबद्ध तरीके से हम लोग अभियान चला रहे हैं और ये सतत रूप से चलेगा। ये एक दिन का, एक हफ्ते की बात नहीं है, ये लगातार चलेगा और ये लगातार करते हुए हम रहेंगे। और जो लोग जाम लगाते हैं, जो लोग अतिक्रमण करते हैं, ये जान लें कि अब हम लोग बख्शने के मूड में नहीं है। क्या एमबीआई जांच वगैरह भी होगा? हाँ, अभी हमने डीटीओ सर से बात किया है। एमबीआई जांच जगह जगह पे लगाया जाएगा और जो भी जो लाइसेंसधारी नहीं है या फिर जो ऐसे हैं जो अनऑथराइज्ड रूप से। तेज रफ्तार ट्रक ने युवक को कुचला, मायागंज अस्पताल में लापरवाही का आरोप। भागलपुर जिले में तेज रफ्तार और लापरवाह ड्राइविंग का कहर थमने का नाम नहीं ले रहा है। कहलगांव एकचारी सकरमा निवासी राजू तांती के पुत्र मिथुन तांती गुरुवार शाम हुए सड़क हादसे में गंभीर रूप से घायल हो गया। सनहौला तारन के पास करीब 7 बजे सामने से आ रहे तेज रफ्तार ट्रक ने उनकी मोटरसाइकिल को जोरदार टक्कर मार दी। टक्कर इतनी भयावह थी कि मिथुन दूर जाकर गिर पड़े और बुरी तरह जख्मी हो गए। स्थानीय लोगों ने तुरंत उन्हें संगोला पीएचसी पहुंचाया, जहां प्राथमिक उपचार के बाद हालात गंभीर देखते हुए मायागंज अस्पताल रेफर कर दिया गया। परिजनों का आरोप है कि मायागंज पहुंचने के बाद भी न इलाज शुरू हुआ, न बेड मिला। गंभीर रूप से घायल मिथुन को जमीन पर लिटाकर छोड़ दिया गया, जिससे अस्पताल प्रशासन की लापरवाही उजागर होती है। इधर हादसे के बाद ट्रक चालक वाहन समेत फरार हो गया। स्थानीय लोगों ने उसकी गिरफ्तारी और घायल युवक को मुआवजा देने की मांग की है। इलाके में लगातार हो रहे हादसों पर प्रशासन की सख्ती पर भी सवाल उठ रहे हैं। भागलपुर से श्यामानंद सिंह की रिपोर्ट। और यह घटना वह मार्शल ट्रक जा रहा था, उसी से टकरा गया। ट्रक मार दिया। कल कितनी बजे ये घटना? 7:30। कहाँ पे हुआ है घटना? ये तारर के आसपास। ताराड़ के पास? हाँ। कौन थाना क्षेत्र? सनौला। सनौला। हाँ। आपको ये अकेले थे बाइक से? हाँ। अच्छा, घटना के बाद घटना की जानकारी कैसे मिला? घटना के बाद ये रोड पे गिरा हुआ था, वही जगह का पब्लिक जो है उठा के उसको लेके गया हॉस्पिटल ब्लॉक वहाँ सनौला। वहाँ से फोन किया इसके गार्जियन से कि तुम्हारा बेटा फल्ला फल्ला जगह ऐसा घटना हो गया है, ऐसा है, तो वहाँ से रेफर कर दिया मायागंज। हाँ। फोन आपको फोन किया? डॉक्टर ने फोन किया? नहीं, वहाँ का चौकीदार। वहाँ का चौकीदार, थाने का चौकीदार? हाँ, नंबर ये बता। दिन दहाड़े स्कूटी चोरी करते 9 युवक को खदेड़ कर लोगों ने पकड़ा। भागलपुर के जोगसर थाना क्षेत्र के कचहरी चौक के समीप दिन दहाड़े सूखे नशे में चूर एक नवयुवक के द्वारा स्कूटी मोटरसाइकिल चुराने का प्रयास किया गया। समय रहते स्कूटी मालिक को जब इसकी भनक लगी, तब उसने स्कूटी को धक्का देकर ले जा रहे चोर को रंगे हाथ धर दबोचा। उसी वक्त उसे रास्ते जा रहे ट्रैफिक डीएसपी संजय कुमार मौके पर पहुंचे और स्थानीय थाना पुलिस को घटनास्थल पर बुलाकर स्कूटी चोर को पुलिस के हवाले कर दिया। घटना के बाबत स्कूटी मालिक नीतीश कुमार ने बताया कि वह दवाई लेने मेडिकल दुकान पर आया था। इसी दौरान वह दवाई खाने लगा और 5 मिनट के अंदर उसकी स्कूटी को
धक्का देते हुए चोरी कर ले जाने का प्रयास करते दिखा, जिसे समय रहते पकड़ लिया गया। हाल के दिनों में भागलपुर में सूखे नशे का लत का शिकार हो रहे युवा अपराधी घटनाओं को अंजाम देते दिख रहे हैं। भागलपुर से श्यामानंद सिंह की रिपोर्ट। स्कूटी लगाए थे, उसके बाद जस्ट दवाई खा ही रहे थे, इसी बीच में देखे कि एक चोर मेरा स्कूटी लेके खड़का के जा रहा था। तो हमने सोचा क्या कि हो सकता है कि बच्चा है खेल रहा होगा, या फिर बच्चा क्या है 14-15 साल का उम्र का है। तो फिर मैंने पीछे से पकड़ा उसको, वो लेके काफी दूर तक स्कूटी चला गया। तो उसके बाद मैंने पकड़ा, तब तक में एसपी साहब आ गए। हाँ, तो फिर आगे की कार्रवाई आप लोग जान ही रहे। क्या नाम हुआ, कहाँ घर हुआ आपका? मेरा नीतीश कुमार नाम हुआ, तिलका मांझी मेरा घर। तो यहाँ आए पूरा क्या मिनट के अंदर? 5 मिनट के अंदर ये हादसा हो गया। 5 मिनट? हाँ, लेकिन दवाई हम उधर घूम के खरीद रहे थे, तब तक में ऐसा हो गया। शंकर शाह विक्रमशिला महाविद्यालय का 59वां स्थापना दिवस। भागलपुर कहलगांव में शंकर शाह विक्रमशिला महाविद्यालय का 59वां स्थापना दिवस हर्षोल्लास से मनाया गया। मुख्य अतिथि नगर पंचायत कहलगांव के अध्यक्ष श्री संजीव कुमार तथा पूर्व प्रभारी प्रधानाचार्य राघवेंद्र नारायण आर्य उपस्थित रहे। दीप प्रज्वलन व कुलगीत से कार्यक्रम की शुरुआत हुई। छात्राओं ने स्वागत गान, लोकगीत, झिझिया नृत्य, करिश्मा ने गणेश वंदना तथा नेहा रानी ने कविता प्रस्तुत की। मुख्य अतिथि ने महाविद्यालय के विकास हेतु हॉल व मंच निर्माण का आश्वासन दिया। धन्यवाद ज्ञापन डॉक्टर निकेश कुमार ने किया एवं संचालन डॉक्टर आनंद सौमित्र ने किया। बड़ी संख्या में छात्र छात्राएं व शिक्षक उपस्थित हैं। भागलपुर से श्यामानंद सिंह की रिपोर्ट। भागलपुर पुलिस विभाग में पेपरलेस सिस्टम की शुरुआत, अधिकारियों को दिया गया ई ऑफिस प्रशिक्षण। भागलपुर में पुलिस विभाग अब आधुनिक तकनीक की ओर बड़ा कदम बढ़ाते हुए पेपरलेस सिस्टम की शुरुआत करने जा रहा है। इसी को लेकर समीक्षा भवन सभागार में गुरुवार को एक विशेष प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें पटना सीआईडी विभाग से आए प्रशिक्षक ने पुलिस अधिकारियों और कर्मियों को ई ऑफिस प्रणाली का प्रशिक्षण दिया। प्रशिक्षण सत्र में साइबर डीएसपी कनिष्क श्रीवास्तव, सिटी डीएसपी अजय चौधरी, विभिन्न एसडीपीओ, पुलिस निरीक्षक और अवर निरीक्षक शामिल हुए। प्रशिक्षक ने प्रोजेक्टर के माध्यम से ई ऑफिस के उपयोग, फाइल संचालन, दस्तावेज भेजने और प्राप्त करने की प्रक्रिया की विस्तार से जानकारी दी। साइबर डीएसपी कनिष्क श्रीवास्तव ने बताया कि पहले पुलिस विभाग में दस्तावेज डाक के माध्यम से भेजे जाते थे, जिस कारण समय लगता था, लेकिन अब ई ऑफिस प्रणाली लागू होने से सभी पत्राचार मेल के जरिए भेजे जाएंगे, जिससे कार्य प्रक्रिया तेजी होगी और पारदर्शिता भी बढ़ेगी। उन्होंने यह भी कहा कि जल्द ही विभाग के सभी कार्यालयों को पेपरलेस कर दिया जाएगा। पेपरलेस सिस्टम के लागू होने से पुलिस विभाग में कामकाज और अधिक सुव्यवस्थित, सुरक्षित और समयबद्ध हो सकेगा। भागलपुर से श्यामानंद सिंह की रिपोर्ट। ऑफिस की ट्रेनिंग दी जा रही है। पेपरलेस अभी सारा काम होगा, तो जो भी अभी हम लोग डाक वगैरह आती है और जाती है, तो उसमें हम लोग अब पेपरलेस करेंगे और जो भी चीज़ें होंगी वो ई ऑफिस होगी, है ना। इलेक्ट्रॉनिकली हम लोग सारा मेल हुआ तो भेजते ही हैं, और जितने भी डाक वगैरह हैं वो हम लोग अब ई ऑफिस के माध्यम से ही भेजा जाएगा। सारे भी जितने भी ऑफिस हैं, जितने भी एसडीपीओ कार्यालय हैं, सभी जगहों पर इस तरीके से ही कार्य किया जाएगा। उसी के ऊपर एक ट्रेनिंग का आयोजन किया गया है। पटना सीआईडी की तरफ से एक प्रशिक्षण देने के लिए एक व्यक्ति आए हैं, और वो सारे ज़िले के जितने भी ऑफिसेज हैं उसमें जो भी पदाधिकारी और जो कर्मी काम करते हैं उन्हें प्रशिक्षण दिया जा रहा है। बहुत ही जल्द हम लोग ऑन बोर्ड होंगे ई ऑफिस का। सर, अभी डीएसपी ऑफिस और अन्य ऑफिस जो हैं, थानों को कब तक सर? अगले चरण में हम लोग जब ये हो जाएगा तो अगले चरण में थाने भी, सारे थानों को भी इम्प्लीमेंट किया जाएगा। बहरहाल अभी हम लोग सिर्फ एसडीपीओ कार्यालय और जितने भी ऑफिसेज हैं इस पर ये करवाने की मुहिम की जाएगी। थैंक यू।
रसायन विभाग के सहायक निदेशक ने किया अमरपुर की खाद दुकानों का निरीक्षण, दुकानदारों को सख्त निर्देश। गुरुवार को अमरपुर प्रखंड की विभिन्न खाद दुकानों का रसायन विभाग के सहायक निदेशक कृष्णकांत कुमार एवं प्रखंड कृषि पदाधिकारी सना कयूम ने संयुक्त निरीक्षण किया। दौना मोड़ स्थित जवीन कृषि केंद्र पर खाद की बोरियों, स्टॉक पंजी और उपलब्धता का मिलान किया गया। साथ ही किसानों से दुकानदारों द्वारा दी जा रही सुविधाओं की जानकारी ली गई। सहायक निदेशक कृष्णकांत कुमार ने बताया कि खाद की कालाबाजारी की सूचना पर अचानक निरीक्षण किया गया, जिसमें अभी तक कोई अनियमितता सामने नहीं आई। उन्होंने सभी दुकानदारों को उचित मूल्य पर खाद उपलब्ध कराने के सख्त निर्देश दिए। प्रखंड कृषि पदाधिकारी सना कयूम ने कहा कि सभी दुकानदारों को खाद की उपलब्धता एवं मूल्य बोर्ड पर स्पष्ट रूप से प्रदर्शित करना अनिवार्य है। निरीक्षण की सूचना पर कुछ दुकानदार दुकान बंद कर फरार हो गए। उनकी पहचान कर कार्रवाई की जा रही है। रबी फसलों के लिए बढ़ती मांग को देखते हुए खाद की निरंतर उपलब्धता सुनिश्चित करने हेतु यह अभियान चलाया जा रहा है।